अब देखिए आपने ये बात लाजमी याद रखनी है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराने लगा हूं, क्योंकि इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है बेटा, आपने रूल्स याद रखने। अब देखिए हमारे पास पहला जो है ये क्वेश्चन में इस तरह से ही कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन ऐसे ही है ना। अब देखिए बच्चे, अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे जो एक्सप्रेशन में सबसे पहला काम ये होगा कि डिनोमिनेटर जिसको हम ये मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बात कर रहा हूं, तो आपने चेक करना है कि ये फैक्टराइज हो सकता है। पहले पहले आपने ये चेक करना, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले आपने चेक करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि यू हैव टू फैक्टराइज। बात समझ आ गई बेटा? कि अब देखें फैक्टराइज कैसे होगा, इस पे क्वाइट ऑब्वियस है, ये वाला फार्मूला लगेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या दिखा है हमने कि आपके पास अगर एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आपने उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, वो आप फैक्टराइज कैसे करेंगे, अगर फार्मूले से हो रहा है तो बाय फार्मूला करेंगे, या बाय फैक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करने से तो बाय मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, वो हम प्रोसीजर को देखेंगे। ठीक है, अगर आप फैक्टराइज नहीं करते, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है वो टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में पहला असूल ये देखा है कि आपको डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आपने उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करना है। अगर मैं बात कर रहा हूं, सर हाँ सर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है सर, ये कौन सी फ्रैक्शन है, मतलब लीनियर है या क्वाड्रेटिक? देखें ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक है क्योंकि आपके पास पावर 2 है, तो उस पर ये फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह आपको पता है इट्स क्वाइट ऑब्वियस क्या है, एक्स, और बी की जगह 1 है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया। और लीनियर फैक्टर की तो आपको पता है फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती। जिस तरह मैं कहूँ कि बेटा ये जो आपके पास लीनियर फैक्टर है, ठीक है, ये आपके पास लीनियर जो फैक्टर है x प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो आप कर सकते हैं बेटा? नो सर। हाँ, तो लीनियर फैक्टर की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पहला प्रोसीजर है, हमने जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी तो हमने ये देखना है कि आपके पास जो फ्रैक्शन है वो फैक्टराइजेबल है, यानी उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपने उसको दूसरे मेथड से करना है। वो टेक्निक क्या है वो हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे वो 5.3 एक्सरसाइज में करेंगे, क्योंकि आज तो हम 5.1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो 5.1 में ये है कि आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं होगी तो हम उसको दूसरी टेक्निक से देखेंगे। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब देखें हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, देखें देन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अब मैं लिखूंगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको पता है कि अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बात करूंगा तो आपको पता है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है 1/x प्लस 1, जब भी आप फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो बेटा इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो एक्चुअली सेपरेट होते हैं। क्या हो जाते हैं, इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं बच्चे, सेपरेट हो जाते हैं। यानी आपके पास x प्लस 1 को भी सेपरेट कर लूंगा, प्लस x माइनस 1 को सेपरेट कर लूंगा। अब बेटा देखो मुझे श्योर नहीं है कि इसके ऊपर का कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, इधर भी कौन सा एक्सप्रेशन आएगा जिसको मैं वापस ऐड करूं दोबारा वही फ्रैक्शन बन जाए, हमें श्योर नहीं है ना। तो हमारा काम क्या होगा, अगर आपके पास ये वाला फैक्टर आपके पास अगर लीनियर है, ये देखिए ये दोनों फैक्टर आपके पास कौन से हैं, मैं आपको अगेन बता रहा हूं, ये आपके पास क्या है, लीनियर फैक्टर है। अगर आपके पास लीनियर होगा
तो जो आप ऊपर फैक्टर लिखेंगे वो आपके पास ऊपर जो लिखेंगे वो कांस्टेंट लिखेंगे। लीनियर की अगर एक पावर कम की जाए तो आपके पास क्या होता है, आप क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। देखें बेटा, आपके पास आपने इधर ए भी लगा लिया और इधर बी भी लगा, ठीक है। और हमें, हमारा काम यही है कि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, क्योंकि हमें श्योर नहीं है ना हम इधर ए की वैल्यू क्या लिखें और बी की वैल्यू क्या लिखें और इनको वापस ऐड करें दोबारा वही फ्रैक्शन बन जाए, हमें श्योर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास नीचे लीनियर फैक्टर है, आप देखें ये लीनियर है और इन पे कोई पावर नहीं है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो अब आपके पास लीनियर फैक्टर है तो आपने सिंपल कांस्टेंट लगा दिया। और कांस्टेंट जो आपकी बुक में स्टार्ट होते हैं वो ए से लेकर यानी आपके पास आर तक समझ लें। वैसे तो इसमें ई तक है, लेकिन आपके एफएससी के पूरी कोर्स की बात करूं तो आर तक जो है हम मोस्टली कांस्टेंट कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, आपकी बुक में, ठीक है, एफएससी के कोर्स में आर तक कांस्टेंट होते हैं। आप पी क्यू भी लिख दें, लेकिन हम अल्फाबेटिकली चलते हैं तो ए बी लिखते हैं, ठीक है। अगर आगे कोई जरूरत होती तो हम सी का नाम दे देते, ठीक है बच्चे। यस अब हाँ, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि इस फ्रैक्शन का एलसीएम हमारे पास क्या बन रहा है। हमारे पास इसका एलसीएम आपको पता है, ये फ्रैक्शन का ये बन रहा है x+1 और x-1। तो आपने क्या करना है बेटा, इस फ्रैक्शन को, जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है एलसीएम के साथ, ठीक है। तो आप देखें, मैं आपको बता दूं बेटा, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एक्चुअली एलसीएम में हम ये करते हैं कि आपके पास, आपने लेफ्ट हैंड साइड से भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और राइट हैंड साइड पे भी। अब आप मुझे बताएं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर, नीचे वाली दोनों हाँ कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखो बेटा ये भी, आप इसको देखो और एलसीएम को देखो, इन दोनों के दरमियान कोई फर्क नहीं, ठीक है। और इसी तरह देखें, ए के साथ क्या कैंसिल हो जाएगा, x+1, और ये जो मैं बात कर रहा हूं बी के साथ क्या कैंसिल हो जाएगा, x-1। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे बेटा, ए के साथ हम लिख लेंगे x-1 और बी के साथ आप क्या लिख लेंगे बेटा, x+1, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है, क्योंकि लास्टली हमने इसको तोड़ना है, इस फ्रैक्शन को, तो हमने इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, तो इसलिए हमने इसको 1 का नाम दे दिया और इसको हम नाम देंगे बेटा आपके पास 2, ठीक है। तो हमने वैल्यू ए और बी की फाइंड करनी है, तो हमने क्या करते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। जब आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपने जो ए के नीचे डिनोमिनेटर के नीचे है एक्सप्रेशन, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। दिस इंप्लाइज, ये x+1 इज इक्वल टू 0 मैं अगर बात करूं, ठीक है, आगे आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, x+1 इज इक्वल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपने किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 2 में। और याद रहे, जिसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं बेटा एक्सप्रेशन को, आपने उस वाली टर्म को देखना नहीं है, ये क्वाइट ऑब्वियस होगी, ये वाली टर्म क्या होगी आपके पास, ऑटोमेटिकली बात है, ये वाली टर्म आपके पास क्या होगी बेटा, 0 होगी, ठीक है। तो आपने उसको 0 लिख लेना है और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है -1, और -1 ऑलरेडी था वो लिख लिया, और इसकी जगह मैं 0 रिप्लेस करूंगा, ठीक है। जिस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा, वो जिस टर्म में यूज होगा तो वो ऑब्वियस है वो 0 होगा, क्योंकि देखें इधर -1 पुट करें तो -1 + 1 क्या आएगा आपके पास, 0, तो आपने इसको लिख लिया 0। 1 एज इट इज, ए के साथ -1 तो ये -2, एंड दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बेटा,
-1/2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू रहती है बेटा, फॉर वैल्यू ऑफ b, तो आपने क्या करना है, फॉर वैल्यू ऑफ b, तो b के नीचे आपके पास, आपको पता है क्या है, x-1 है, तो आपने लिखना है पुट x-1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 है, वो आपने एज इट इज लिख लिया है, इज इक्वल टू a में हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे, उसकी जगह डायरेक्ट 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, इसको मैं कोई और हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो। ठीक है, अब ये जो आपने इसको इक्वल टू 0 पुट किया था, ये कौन से एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है, एक्स ए वाले एक्सप्रेशन में, तो उसकी जगह हमने क्वाइट ऑब्वियस है कि क्या लिखा है 0, और प्लस बी की जगह हमने क्या पुट करना है बेटा 1, और ये 1 + 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2b, तो आप b की वैल्यू जो निकालेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है बेटा, अब हम कह सकते हैं जो आपके पास इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, आप बोलेंगे कि नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या होगा, पहला एक्सप्रेशन तो जैसे लिखा हुआ है वो वैसे लिखेंगे 1/x + 1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, उसको मैं रेड से लिखने लगा हूं, आपके पास a की वैल्यू क्या है -1/2, तो आपने ये -1/2 लिखा है, और प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास, वो भी आप 1/2 है, वो आपने लिख ली। अब जो नीचे एक्सप्रेशन है जो आपके पास पहले के साथ क्या है x+1, तो आपने x+1 लिखा है, और नीचे x-1 है तो वो लिख लिया। ठीक है, अब इस फार्मूले को बेशक आप चाहें तो, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, तो इसको अगर दोबारा क्लोज कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/x² -1, तो ये जो 2 है, ठीक है, ये 2 जो है ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है और ये भी डिनोमिनेटर में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट x+1 + 1/2 ब्रैकेट x-1, दिस इज योर फाइनल आंसर।